अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो मंसूर हलाज के हवाले से है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। मंसूर हलाज इस्लामी शख्सियात में सबसे मुतनाज़ शख्सियत में एक है। अक्सर शायर हज़रात मंसूर का नाम बहुत इस्तेमाल करते हैं। आपने भी बहुत बार मंसूर का नाम सुना होगा। इस तख्तादार पर चढ़ा गया था, तो चलिए उनके बारे में चंद हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। मंसूर का पूरा नाम अबुल मुग़ैस अल हुसैन अल हलाज था। उनके वालिद दुम्बे के पेशे से वाबस्ता थे। वो फ़ारिस की शुमाल मशरक़ में वाक़ एक कस्बा तूर में पैदा हुए। अपनी उम्र का इब्तदाई हिस्सा इराक़ के शहर में गुजारा, फिर बसरा में उम्मी मुकी से इस्तिदादा हासिल की और बाद आ गए बगदाद आ गए, जहाँ जुनैद बगदादी के हल्का नशीन हो गए। उन्होंने अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा सियाहत में गुजारा। वो इत्तेहाद ज़ाती इलाही के कायल थे और इनल हक यानी मैं ही हक हूँ का नारा लगाया करते थे। 297 हिजरी में पहली बार जब इब्न दाऊद अल बानी ने उनके खिलाफ फतवा दिया तो वो गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में रिहाई पाई, जिसके बाद 301 हिजरी में गिरफ्तार हुए और 8 साल तक जेल में रहे। बिलाखिर 309 हिजरी में मुकदमा उनके खिलाफ फैसला दिया गया, जिसके बाद उनको सूली दे दी गई। वफ़ात के बाद एक गुरु ने उन्हें काफिर करार दिया, जबकि दूसरे गुरु ने उनको शहादत के आला मुकाम पा जाने वालों में शुमार किया। जिसके बाद एक ऐसी बहस चली जो आज तक जारी है। मंसूर हलाज तसव्वुफ़ तरीक़त के अक़ीदों का कार फरमा था। मंसूर अक़ीदा हलूल पर यकीन रखते थे। अक़ीदा हलूल नज़रिया रखने वालों के मुताबिक इंसान अपने आईना दिल को इतना लतीफ़ और साफ़ बना लेता है कि खुदा ज़ात खुद उसके जिस्म में दाखिल हो जाती है या हलूल कर जाती है। मंसूर का दावा था कि खुदा उसके अंदर हलूल कर गया है। मंसूर हलाज अपने ऐसी अक़ीदे के सबब इन्नल हक़ का नारा लगाता था। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ असहार लिखे, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह के बारे में लोगों के बहुत अक़ीदे हैं और मैं उन सब अक़ीदों पर अक़ीदा रखता हूँ। कहा जाता है कि जब आपको दार तख्त के नज़दीक ले गए, आपने दार को भूसा दिया, फिर सीढ़ी पर कदम रखकर आगे बढ़ गए। उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। लोगों की तरफ से उन पर सनबारी की गई और बाद में उनकी लाश को जला दिया गया। बहरान मंसूर हलाज मौत बाद सारी बातें लिखी गई उनके बारे में। ये नहीं कहा जा सकता कि ये सच है या झूठ। जैसा कि मशहूर है कि जब उन पर संगबारी की गई तो उनके बाद आँखें निकाली गईं, उनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तब उनके जिस्म से अनल हक की आवाज़ें आती थी। जब लोग तो जहाँ तक कहते हैं कि जब उनकी लाश को जलाया जा रहा था तो उस वक्त भी फ़ज़ाओं में अनल हक की आवाज़ें आ रही थी। ये बातें उन लोगों की तरफ से की जाती हैं जो मंसूर को शहीद समझते हैं, जबकि जो लोग उनके मुखालिफ थे या आज भी उनको काफिर समझते हैं, वो कहते हैं कि मंसूर ने खुद को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह कहा। बहरहाल इस हवाले से इतना लिखा गया है कि झूठ सच जानना मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों के मुताबिक वो अल्लाह ताला के इश्क में पागल हो चुके थे, जिसकी दीवानगी में आकर उन्होंने अनल हक का नारा लगाया था।
اسی طرح آج کی ویڈیو ہماری اختتام پر پہنچی. آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر کوئی رائے ہو تو کامنٹس کر دیں, لائک کر دیں, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.